टोटाकुस फिशमैन एलन आर्क के बाद जिनबे ने लूफी से वादा किया था कि वो बाद में स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करेगा, लेकिन उसके बाद जिनबे के साथ क्या हुआ आज हम देखेंगे। वन पीस का स्टोरी सोलो जर्नी ऑफ जिनबे नाइट ऑफ द सी। करीबो को G5 मरीन बेस पर के हवाले करने के बाद जिनबे अपनी पुरानी सन पायरेट्स क्रू को ढूंढने के लिए समुद्र में निकल पड़ता है। सफर के दौरान मछलियां, शार्क, टर्टल और कई सी क्रिएचर उसके साथ साथ तैरते रहते हैं, जैसे पूरा समुद्र जिनबे का स्वागत कर रहा हो। तभी जिनबे को एक छोटा सा सी किटन रोता हुआ मिलता है। वो बिल्कुल अकेला होता है। जिनबे उसकी मदद करने के लिए फैसला करता है और एक सी डॉग सैरिफ के साथ मिलकर उसके घर की तलाश शुरू करता है। लेकिन जब वो सी किटन के टाउन पहुंचता है तो उन्हें होश उड़ जाते हैं। पूरा टाउन ही गायब हो चुका होता है, सिर्फ सैरिफ का घर बचा होता है और वो भी उल्टा पड़ा होता है। इसी बीच जिनबे एक डूबते हुए शिप के पैसेंजर की जान बचाता है। शुक्रिया के रूप में उन्हें एक न्यूज़पेपर मिलता है। उस न्यूज़पेपर में जिनबे को पता चलता है कि लूफी और लॉ ने अलायंस बना लिया है। साथ ही एक और खबर होती है, एक नियर बाई पोर्ट टाउन जायंट सी मॉन्स्टर के हमलों से परेशान था। जिनबे तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन आइलैंड पर जाते ही सी किटन अचानक रोना शुरू कर देता है। उसके सामने समुद्र से पुराने एंशिएंट रून्स उभरने लगते हैं और तब पता चला है ये रून्स उसी सी किटन के घर के थे। टाउन के लोग जिनबे को बताते हैं कि जायंट सी मॉन्स्टर रोज उनके शिप पर हमला करते हैं, इसलिए वो उनके लिए समुद्र में खाना और गिफ्ट छोड़ते हैं। लेकिन हर बार वो ऑफरिंग बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। जिनबे को पूरी बात में कुछ गड़बड़ी लगती है। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। तभी सी डॉग सैरिफ का पूरा घर अचानक आसमान से गिरकर उन रून्स पर आ गिरता है और एक बहुत बड़ा शैडो समुद्र के अंदर चला जाता है। जिनबे बिना देर किए उसे शैडो को पीछे करता है। समुद्र की गहराई में उसके सामने आता है वाडात्सुमे। हाँ, वही जायंट फिशमैन जो फिशमैन आइलैंड आर्क में था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, वाडात्सुमे खुद को सी गॉड समझकर लोगों की सारी ऑफरिंग्स इकट्ठी कर रहा होता है। जिनमें उसे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तब वाडात्सुमे बताया कि फिशमैन आइलैंड से निकलने जाने के बाद वो अकेला रहने लगा था। उससे लगा कि ह्यूमंस उसके लिए गिफ्ट्स भेज रहे हैं और जब उसने समुद्र के नीचे डूबे हुए घर देखे तो उसमें सोचा कि उन्हें ऊपर लाकर वो इंसानों की मदद कर रहा है। मतलब उसने ये सब पूरे इरादे से नहीं किया था, बल्कि एक बड़ी गलत फैमिली की वजह से किया था। जिनबे उसे डांटता है और फिर असली सच जानने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि सी मॉन्स्टर भी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होते थे। उन्हें लगता था कि ह्यूमन से उनके घर चुरा लिए, इसी वजह से वो शिप्स पर हमला कर रहे थे। जिनबे दोनों तरफ की बात सुनता है और ह्यूमंस और सी मॉन्स्टर के बीच की पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देता है। उस रात पूरा आइलैंड ह्यूमन, सी मॉन्स्टर और वाडात्सुमे एक साथ मिलकर ग्रैंड बैंक्वेट सेलिब्रेट करते हैं। जैसे ही सच सामने आता है, सी मॉन्स्टर शांत हो जाते हैं। टाउन के लोग भी वाडात्सुमे को माफ कर देते हैं और सबसे इमोशनल पल तब आता है जब छोटा सी किटन अपने माँ बाप से दोबारा मिल जाता है। खुशी के रूप में टाउन्स पीपल जिनबे को एक बहुत ही कीमती तोहफा देते हैं, एक पोनीग्लिफ। उसके बाद सब मिलकर एंशिएंट रून्स को वापस समुद्र के नीचे रख देते हैं ताकि सी मॉन्स्टर्स दोबारा चैन से रह सके। अपनी गलती सुधारने के लिए सी मॉन्स्टर अब ह्यूमंस की मदद करने लगते हैं और फिशिंग बोट्स की जगह खुद लोगों की पीठ पर समुद्र में ले जाते हैं। अगले दिन वाडात्सुमे जिनबे से कहता है, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। जिनबे मुस्कुराकर उसकी बात मान लेता है। एक नए कीमोनो, एक मिस्टीरियस पोनीग्लिफ और एक नए साथी के साथ जिनबे दोबारा समुद्र की तरफ निकल पड़ता है और इसी तरफ खत्म होती है सोलो जर्नी ऑफ जिनबे नाइट ऑफ द सी। ये कार स्टोरी हमें सिखाती है कि हर